जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं परम पवित्र और विश्व प्रसिद्ध एक कुंड की चर्चा करने जा रहा हूं, जिस कुंड का निर्माण स्वयं श्री राधा रानी जी ने किया था। उस कुंड का नाम है श्री राधा कुंड। श्री राधा कुंड मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर दूर गिरिराज जी के पास ये स्थित है। कहते हैं वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ है मथुरा और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन और गोवर्धन से श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। मथुरा का राजा था कंस, जिसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई बार यत्न किए, लेकिन उसे हर बार असफलता ही मिली। एक बार उसने एक राक्षस जिसका नाम था अरिष्टासुर, उसको बुलाया और आदेश दिया कि जाकर श्री कृष्ण का वध करके आओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अरिष्टासुर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जिस समय पहुंचा तो उसने देखा कि प्रभु उस समय बछड़े चरा रहे थे। अरिष्टासुर एक मायावी राक्षस था। उसने अपने आप को एक बछड़े का रूप बना लिया और जो भगवान श्री कृष्ण जी बछड़े चरा रहे थे उन बछड़ों में जाकर मिल गया। बड़े बड़े सींग, और उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। दूसरे बछड़ों को तंग करना शुरू कर दिया। जमीन को उसने सींगों से उखाड़ना शुरू कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण इस बात को समझ गए कि यह कोई आम बछड़ा नहीं है, यह कोई मायावी राक्षस है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको पता चल गया कि यह अरिष्टासुर नामक का राक्षस है। प्रभु ने जाकर अरिष्टासुर को पहले दोनों सींगों से पकड़ा। उन दोनों में काफी युद्ध हुआ और उसके बाद प्रभु ने उसकी पिछली दोनों टांगें और पूंछ पकड़कर घुमाकर जमीन पर पटककर उसको मार दिया। कुछ ही क्षणों बाद श्री राधा रानी जी वहां आई। उन्होंने देखा कि यह तो बछड़ा मर गया है। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, यह आपसे पाप हो गया है, आपने एक गोहत्या कर दी है। प्रभु ने कहा कि हे राधे, यह गोहत्या नहीं है, यह अरिष्टासुर राक्षस है। राधा ने कहा, मैं नहीं जानती, क्योंकि चाहे वो अरिष्टासुर राक्षस था, लेकिन जो मरते समय उसने रूप धारण किया हुआ था वो एक गोवंश का था, यानी कि बछड़े का था, और आपको गो हत्या का पाप लगा है। आपको इन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि राधे, मैं सच में कहता हूं, यह हकीकत है कि यह राक्षस ही था, यह बछड़ा नहीं था। राधा रानी ने कहा, मेरी बात सुनो कन्हैया, आपसे पाप कर्म हो गया है, और अब मेरी बात सुनो कि जब तक आप इन पाप कर्मों से प्रायश्चित नहीं कर लेते तो आप ना ही मुझे स्पर्श करोगे और ना ही मैं रास मंडल में प्रवेश करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, ऐसा मत कहो, मुझे इसका उपाय बताओ। राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, अगर आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं आप सभी में जाओ, उनको नमन करो और श्रद्धापूर्वक स्नान करो। उसके बाद आपको इस पाप कर्म से निवृत्ति मिलेगी और आपके पापों का प्रायश्चित होगा। प्रभु ने उसी समय वहीं खड़े होकर जितने भी तीर्थ थे सभी तीर्थों का आह्वान किया। उसी समय सारे तीर्थ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आदेश दिया गया कि जल्दी से जल्दी आप ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश कर जाओ। सभी तीर्थ ब्रजमंडल में प्रवेश कर गए। प्रभु ने अपनी बांसुरी से वहां पर एक कुंड खोदा, जिस कुंड का नाम श्री कृष्ण कुंड है। उसमें जितने भी तीर्थ आए हुए थे उन सब तीर्थों ने अपना जल रूप में उसमें प्रवेश किया। प्रभु ने उस कुंड को नमन किया और श्रद्धा और विश्वास से उस कुंड में स्नान किया। उसके साथ ही श्री राधा रानी जी थी। राधा रानी ने भी अपने कलाई से एक सोने का कंगन निकाला और उस कंगन से वहां पर एक कुंड को तैयार किया गया। प्रभु ने उस कुंड में भी जाकर स्नान किया और उसको नमन किया और श्री राधा रानी जी को बोला कि हे राधे रानी, जो मेरा कुंड है, मेरे कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्धि आपके कुंड की होगी। और श्री राधा रानी जी ने भी कहा कि जो मेरे इस कुंड में स्नान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रभु ने बांसुरी से उसी समय दोनों कुंडों को आपस में मिला दिया, जिसको संगम कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा हट के पीछे से देखते हैं तो जो श्याम कुंड है, यानी कि जो श्री कृष्ण कुंड है, वो श्याम वर्ण का है और जो राधा कुंड है वो श्वेत वर्ण का है।
जिस दिन यह घटना घटी या जिस दिन कुंडों का निर्माण हुआ उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख थी, यानी कि अहोई अष्टमी वाला दिन था। प्रिय भक्तों, इन कुंडों की ऐसी मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति यहां पर स्नान करता है उसको औलाद सुख प्राप्त होता है, और जो कोई दंपति विशेष मनोकामना लेकर, जैसे पुत्र की कामना लेकर जाता है, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उस स्नान का एक नियम होता है। जिस भी दंपति के यहां संतान नहीं है या संतान होकर या होने से पहले कोई विघ्न बाधा पड़ जाती है, तो उस दंपति को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी कि अहोई अष्टमी को, यानी कि दिवाली से ठीक 8 दिन पहले मध्य रात्रि, यानी कि ठीक रात के 12 बजे पति पत्नी को दोनों को मिलकर पहले राधा कुंड में स्नान करना पड़ता है, श्री राधे राधे का जप करते हुए। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कुंड में स्नान करना होता है, श्री राधे का जप करते हुए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय आप स्नान करो उस समय आपने साबुन और तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और ना ही अपने शरीर को किसी तौलिए वगैरह से साफ करना है। जो भी दंपति श्रद्धा से, विश्वास से इसमें उस दिन स्नान करते हैं उनको औलाद का सुख जल्दी से जल्दी प्राप्त होता है। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह राधा कुंड का प्रसंग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।